क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ औरतें साफ तौर पर फ्लर्ट नहीं करती? इसके बजाय वे चुपके से आपका अटेंशन टेस्ट करती हैं, खासकर अगर आप 50 साल से ज्यादा उम्र के आदमी हैं। आपके आसपास औरतें थोड़ा अलग बर्ताव कर सकती हैं। वे जरूरतमंद या बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं दिखना चाहती, इसलिए सीधे बात करने के बजाय वे हल्के सवाल पूछना शुरू कर देती हैं। कुछ ऐसा जो ज्यादातर आदमी पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। एक औरत जो किसी मैच्योर आदमी की तरफ थोड़ा भी अट्रैक्शन महसूस करती है, वह लगभग हमेशा दो बहुत खास सवाल पूछेगी। यह साफ नजर आने वाले छिपे हुए मैसेज जैसा है। इससे पहले कि हम इस पर बात करें, मुझ पर एक छोटा सा एहसान करें। अगर आपने कभी किसी औरत का सिग्नल मिस किया हो और बाद में पता चला हो, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। आपकी बातचीत से ज्यादा आदमियों को यह मैसेज पता चलता है। 50 साल से ज्यादा उम्र के कई आदमियों को लगता है कि वे औरतों के लिए गायब हो गए हैं, चाहे वे छोटी हों या उनकी अपनी उम्र की। लेकिन सच्चाई बहुत अलग है। मैच्योर आदमी असल में पहले से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं जब वे समझ जाते हैं कि औरतें कैसे बात करती हैं। असली दिक्कत औरतें नहीं हैं, ये उनके सिग्नल को गलत समझना है। ये ऐसा है जैसे कोई यह मान ले कि वह सिर्फ पोलाइट है, जबकि वह असल में इंटरेस्ट दिखा रहा हो। औरतें शायद ही कभी सीधे तौर पर अट्रैक्शन दिखाती हैं। इसके बजाय वे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी प्रेजेंस और छोटे छोटे इशारों को समझने की आपकी काबिलियत को टेस्ट करती है। जब कोई औरत आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखने लगती है जिस पर वह इमोशनली, फिजिकली और पर्सनली भरोसा कर सकती है, तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। आम बातचीत जानबूझकर की गई क्यूरियोसिटी में बदल जाती है। वह ऐसे सवाल पूछना शुरू करती है जिनसे तीन बातें पता चलती हैं: आपकी अंदर की ताकत, आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी और क्या आप उसकी दिलचस्पी पहचानते हैं। यहीं से दो खास सवाल आते हैं। 50 से ज्यादा उम्र के कई मर्द साफ सीधे सिग्नल की उम्मीद करते हैं, क्योंकि वे ऐसे समय में बड़े हुए हैं जब कम्युनिकेशन ज्यादा सीधा साधा था। लेकिन मॉडर्न औरतें, खासकर इमोशनली मैच्योर औरतें, इनडायरेक्टली अट्रैक्शन दिखाती हैं। मुझे तुम पसंद हो कहने के बजाय वे आपको आंकने के एक सेफ तरीके के तौर पर सवालों का इस्तेमाल करती हैं। यह उन्हें रिजेक्शन और इमोशनल परेशानी से बचाता है। अगर आप इन सिग्नल को मिस कर देते हैं, तो वह आम तौर पर उन्हें दोहराएगी नहीं। औरतें शायद ही कभी एक ही तरह से दो बार खुलती हैं। इसे इस तरह से सोचें: मर्द अक्सर कामों से दिलचस्पी दिखाते हैं, मदद करके, प्रोटेक्ट करके, गाइड करके। दूसरी ओर औरतें ध्यान से चुने गए सवालों से दिलचस्पी दिखाती हैं, जो इमोशनल क्लोजनेस का इशारा करते हैं। और जब कोई औरत किसी मैच्योर आदमी की तरफ हल्का सा अट्रैक्शन महसूस करती है, तो दो सवाल लगातार उठते हैं। सबसे पहले यह समझे, वह सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए नहीं पूछ रही है, वह आपकी इमोशनल प्रेजेंस को टेस्ट कर रही है। वह महसूस करना चाहती है कि आप ओपन, शांत और कॉन्फिडेंट हैं या दूर और क्लोज्ड ऑफ हैं। पहला सवाल आपकी इमोशनल अवेलेबिलिटी से जुड़ा है, आपके शेड्यूल से नहीं, बल्कि आपके इनर स्पेस से। वह यह महसूस करने की कोशिश कर रही है कि आपकी जिंदगी में उसके लिए जगह है या नहीं। यह प्रैक्टिकल नहीं है, यह साइकोलॉजिकल है। सीधे तौर पर कहे बिना वह पूछ रही है, क्या आप इमोशनली ओपन हैं या शट डाउन हैं। दूसरा सवाल जिंदगी में आपकी दिशा के बारे में है, सिर्फ आपकी नौकरी या गोल के बारे में नहीं, बल्कि आपके अंदर के रास्ते के बारे में भी। वह जानना चाहती है कि क्या आपकी जिंदगी में कोई मकसद, स्टेबिलिटी और मोमेंटम है। औरतें उन मर्दों में इमोशनली इन्वेस्ट नहीं करती जो खोए हुए या बिना मकसद के लगते हैं। वे उन मर्दों के लिए खुलती हैं जो जमीन से जुड़े और सेल्फ एश्योर्ड महसूस करते हैं। इसलिए जब वह ये सवाल पूछती है, तो वह कोई जानकारी इकट्ठा नहीं कर रही होती। वह सोच रही होती है कि आपके करीब होने पर कैसा लगेगा। एक औरत को फिजिकल अट्रैक्शन महसूस हो सकता है, लेकिन वह तभी करीब आती है जब उसे लगता है कि आपकी मौजूदगी स्थिर और सुरक्षित है। ये दो सवाल 50 के बाद और भी ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कई औरतें मान लेती हैं कि एक मर्द की पहले से ही एक बनी बनाई इमोशनल जिंदगी होती है। इसलिए करीब आने से पहले वे देखती हैं कि उनके लिए जगह है या नहीं, या वह इमोशनली अनअवेलेबल है। ये हल्के,
लगभग दिखाई न देने वाले सवाल कंपैटिबिलिटी चेक करने का उसका तरीका है। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो आप वह पल चूक जाते हैं जब वह चुपचाप दरवाजा खोलती है। अब ये रहे दो सवाल। पहला वाला आसान लगता है, क्या आप बहुत समय अकेले बिताते हैं? ऊपर से देखने पर यह कैजुअल लगता है, लेकिन साइकोलॉजिकली वह पूछ रही है, क्या आप कनेक्शन के लिए तैयार हैं या आपको अकेलापन पसंद है? क्या आपकी जिंदगी में इमोशनल स्पेस है? वह अकेलेपन के बारे में नहीं पूछ रही है, वह अवेलेबिलिटी के बारे में पूछ रही है। अगर आप अच्छा जवाब देते हैं तो आप जरूरतमंद या बंद नहीं लगेंगे, आप बैलेंस्ड लगेंगे। कोई ऐसा जो आजादी पसंद करता है लेकिन मतलब वाले कनेक्शन के लिए भी तैयार है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं कि आप अपने पर्सनल स्पेस को महत्व देते हैं, लेकिन आप अच्छी कंपनी की भी तारीफ करते हैं। यह बिना किसी हताशा के इमोशनल स्टेबिलिटी दिखाता है। दूसरा सवाल है, आप अभी क्या ढूंढ रहे हैं? फिर से, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक इमोशनल इवैल्यूएशन है। वह आपकी दिशा समझने की कोशिश कर रही है। अगर कोई आदमी कहता है कि उसे पक्का नहीं है या वह बस फ्लो के साथ जा रहा है, तो यह अक्सर दिशा की कमी का संकेत देता है। और औरतें आमतौर पर उन आदमियों से इमोशनली कनेक्ट नहीं होती जो उम्र के बावजूद खोए हुए लगते हैं। एक मजबूत जवाब आसान और साफ होता है। आप कह सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी का एक ज्यादा शांतिपूर्ण और मतलब वाला दौर बना रहे हैं, या कि आप मकसद के साथ जीने और एक सच्चा कनेक्शन बनाने पर फोकस कर रहे हैं। क्लैरिटी से अट्रैक्शन पैदा होता है। 50 से ज्यादा उम्र के ज्यादातर मर्द यह नहीं समझते। औरतें परफेक्शन नहीं ढूंढती, वे इमोशनल मौजूदगी, स्टेबिलिटी और क्लैरिटी ढूंढती हैं। जब वह पूछती है, क्या तुम बहुत समय अकेले बिताते हो, तो वह आपके खुलेपन को टेस्ट कर रही होती है। जब वह पूछती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो वह आपकी दिशा को टेस्ट कर रही होती है। खुलापन और मकसद का मतलब है अट्रैक्शन। ये सवाल अलग अलग कल्चर और सिचुएशन में अलग अलग तरह से सामने आते हैं, क्योंकि ये एक ही साइकोलॉजिकल पैटर्न से आते हैं। सोचिए, आप किसी कैफे, बुक स्टोर या ऑनलाइन भी किसी औरत से बात कर रहे हैं। बातचीत में गर्मजोशी महसूस होती है, आई कांटेक्ट होता है, हल्की हंसी आती है, एनर्जी में हल्का बदलाव होता है। फिर वह पूछती है, क्या तुम बहुत समय अकेले बिताते हो? यह आपकी तरफ उसका पहला इमोशनल कदम होता है। बाद में वह पूछती है, तुम अभी जिंदगी में क्या ढूंढ रहे हो? यह उसका दूसरा कदम होता है। यह रैंडम सवाल नहीं है, यह इमोशनल चेक पॉइंट है। अगर आप शांति और मौजूदगी से जवाब देते हैं तो कनेक्शन बढ़ता है। अगर आप बचाव करते हुए या कंफ्यूजन से जवाब देते हैं तो वह पल फीका पड़ जाता है। और यह बात साफ साफ याद रखें, औरतें इमोशनल बातें बहुत कम दोहराती हैं। अगर आप चूक गए तो शायद वह मौका दोबारा न मिले। एक औरत आपके शब्दों को नहीं परख रही है, वह आपकी मौजूदगी को परख रही है। एक बार जब आप यह समझ जाते हैं तो आप अंदाजा लगाना बंद कर देते हैं, और जब असली दिलचस्पी दिखती है तो उसे पहचानने लगते हैं। जाने से पहले, अगर इस मैसेज ने आपकी मदद की तो कमेंट करें, मुझे संकेत दिख रहे हैं, ताकि और भी मर्द यह सीख सकें। और याद रखें, जिंदगी के इस पड़ाव पर आकर्षण लुक्स या स्टेटस के बारे में नहीं है, यह इमोशनल क्लैरिटी, मौजूदगी और अवेयरनेस के बारे में है। जब आप संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप पलों का पीछा नहीं करते, आप उन्हें समझते हैं।